नमस्कार भाई। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा जो है निरस्त हो चुकी है। आप लोगों की जो मेहनत थी वो सफल हो चुकी है, क्योंकि 17 और 18 को होने वाली परीक्षा सरकार ने निरस्त कर दिया है। और पेपर लीक हुआ था, इसका प्रूफ के साथ आप लोगों ने प्रमाण दिया और उस प्रमाण को सरकार ने माना। और मानने के बाद सरकार ने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया। पुनः जो है 6 महीने के अंदर परीक्षा कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इसलिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। कुछ जो परीक्षा हुई है पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाई। आप लोगों के अंदर यह रोष था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका नुकसान था। ये जो है पेपर लीक होना, ये बहुत बड़ी दुखद बात है कि पेपर जब लीक होता है तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका बहुत अधिक नुकसान होता है और उन्हें बहुत दुख होता है कि आज मेहनत जो है रंग नहीं ला सकेगी, क्योंकि वो लोग सफल होंगे जो किसी अवैध तरीके से परीक्षा का पेपर पा गए हैं। और वो जितना अधिक पेपर हल कर लेते हैं उतना हल करना एक पढ़ने वालों के लिए संभव नहीं होता है। तो वो बहुत मन में जो है क्षोभ पैदा हो जाता है, जिसके कारण दिमागी रूप से वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे लोग। 45-48 लाख लोग जो है परीक्षा दिए थे और सभी इस समय खुश हैं कि परीक्षा जो है निरस्त हो चुकी है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सरकार ने आपकी बात को सुना, प्रमाण मिला और उस प्रमाण के आधार पर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। तो आपके अंदर एक मलाल और था कि परीक्षा बहुत जल्दी कराई गई है। जो है भर्ती परीक्षा फॉर्म भरने के बाद बहुत जल्दी हो रही थी, टाइम नहीं मिला था। क्योंकि यह जो परीक्षा कराई जा रही है और ये 4-5 साल बाद वैकेंसी आई थी, तो इतने कम समय में तैयारी करना भी संभव नहीं था। तो अब तो पूरा मौका मिला है आपको। इस मौके का आप लाभ उठाएं, ठीक है, और पूरे तरीके से जो है लग जाएं और सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो। और सरकार को एक मेरा निर्देश है कि ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर पहुंच रहा है लोगों के पास, तो कोई ऐसा प्रबंध करे कि उस समय जब भर्ती परीक्षा हो रही हो उससे 48 घंटे 50 घंटे पहले से जो है सोशल मीडिया काम करना ही बंद कर दे, ठीक है। इसलिए कि इसी के माध्यम से पेपर पहुंच रहा है और पेपर लोग पा रहे हैं। पेपर पाने वालों के मन में खुशी की लहर रहती है कि हम पेपर पा गए हैं, ठीक है। और वो जो है उन बच्चों को पीछे करते हैं, उन बच्चों को डिमोरलाइज भी करते हैं कुछ लोग कि देखो तुमने तैयारी किया, हम तुम्हारा नहीं हुआ, हमारा हो गया, ठीक है। उससे जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका बहुत जो है घाटा होता है। और वो जो है उनके मन में सरकार के प्रति भी, ठीक है, और पढ़ाई के प्रति भी अरुचि होने लगती है। तो ऐसा ना हो, तो सरकार जो परीक्षा कराए वो पारदर्शी तरीके से कराए, जिससे वही लोग सफल हों जो मेहनत करते हैं, ठीक है। और जो आदमी ईमानदारी से मेहनत कर, देखिए जो बेईमानी से नौकरी पाता है वो कहीं भी रहे उसकी नीयत बेईमानी की ही होगी, ठीक है। और जो ईमानदारी से, जो मेहनत करके नौकरी पाता है या कोई भी काम करता है, वो हर जगह ईमानदार होगा, क्योंकि उसके स्वभाव में ईमानदारी है, वह बेईमान नहीं है, ठीक। तो इस तरह से ऐसा एग्जाम होना चाहिए जो ईमानदार लोग हों, पढ़ने वाले हों, मेहनती हों, वही सफल हों। तो इस तरह से इस पुलिस परीक्षा
की जो भर्ती थी वो रद्द हुआ। मुझे बहुत खुशी मिली है इस बात को सुनकर, बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। जो है मैंने भी बच्चों को पढ़ाया था, तो मुझे भी बड़ा दुख था इस बात का कि परीक्षा बड़ा जो है पेपर लीक हो चुका है, और लीक होने के कारण उन बच्चों में थोड़ा सा मन बेकार हो गया था कि होगा कि नहीं होगा, और नहीं होगा ये तो निश्चित था, इसलिए कि जो पेपर पाए हैं उतना इनका करना प्रश्न संभव नहीं था। तो अब जो है मौका मिला है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो मेहनत करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो उनको अब मौका मिला है, तो वो अब तैयारी में लग जाएं और थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर से परीक्षा नज़दीक आ जाएगी और जो फिर से तैयारी नहीं हो पाएगी, और पढ़ना बहुत विषय है। तो इसलिए बच्चों से जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि वो तुरंत तैयारी शुरू कर दें, और सरकार से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि सरकार जो पुनः परीक्षा कराएगी उसको पूरी पारदर्शी तरीके से कराए, और बोर्ड भी यह प्रयास करे, भर्ती बोर्ड भी यह प्रयास करे कि जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से हो, ईमानदारी से हो, जिससे उन्हें लाभ मिले जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं। इसमें गरीब और अमीर दोनों के बच्चे सम्मिलित होते हैं। कितने लोग होते हैं ना कि अपना जो ये दौर चल रहा है ये बेईमानी का, पेपर लीक कराने का, तो कितने लोग तो अपना खेत बाड़ी बेच कर भी, क्योंकि उनके चंगुल में आ जाते हैं, वो खेत बाड़ी बेच कर भी वो पैसा इकट्ठा करके उनको देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ना हो, इससे जो है उनका हर जगह नुकसान। मान लीजिए कोई बच्चा है जो अपना खेत बेच के पैसा दिया हो और पेपर निरस्त हो गया हो, तो पैसा दे दिया, वो तो कहेगा कि हमने तो आपको पेपर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे उसका कई तरीके से नुकसान होता है। उस घर का भी गया, ना वो घर का हुआ ना घाट का हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है पेपर को रद्द करके। ये बच्चों के हित में है सरकार का कदम। सरकार ने ये जो कदम उठाया है वो पूरी तरह से उन बच्चों के हित में है जिसने ईमानदारी से पढ़ा था। तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे ही ईमानदारी से कदम उठाती रहे, बच्चे उसके साथ जुड़ेंगे, उनका लगाव होगा, ठीक है। यदि सरकार ईमानदार होगी तो ज़रूर बच्चे सरकार का भी साथ देंगे और उन सरकार को पसंद करेंगे, और सरकार को चाहेंगे कि ऐसी ही सरकार देश में, प्रदेश में बनी रहे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बच्चों को निर्देश है कि वो अब लग जाएं और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, जिससे और अधिक उत्साह के साथ वो एग्ज़ाम में बैठ सकें। और निश्चित तौर पर मुझे आशा है कि इस बार की जो परीक्षा होगी वो पूरी पारदर्शी तरीके से होगी, ठीक है।